मैथ का एक टॉपिक है HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को GCM से भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मीजर। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक क्वेश्चन है 63,105 व 210 का मासा क्या होगा। अब मासा निकालने के लिए दो विधि होती है। नंबर 1 भाग विधि डिवीजन मेथड, नंबर 2 गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। भाग विधि में हम लोग डिवाइड करते हैं। लास्ट में जिस नंबर से संख्या का शेषफल 0 आ जाए वही मासा हो जाता है। अब यहाँ पे 63 से इसको डिवाइड किए, नीचे रिमाइंडर 42 बचा, उससे फिर डिवाइड किए 63 को, 21 बचा, 21 से डिवाइड किए 42 को तो 0 बचा। तीसरे नंबर को डिवाइड किया गया, 63 से 210 को, 21 बचा, 21 से डिवाइड किया 63 को तो 0 बचा। तीनों नंबर में 21 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आता है, इसलिए इसका मासा 21 हो गया। अब इसी सवाल का गुणनखंड विधि है। 63,105 और 210 को हम लोग लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे, तो 63 2 से कटेगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह 105 और 210 इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो गुणनखंड आएगा उसको हम लोग आखिरी में लिख लेंगे। फिर इस गुणनखंड में जो कॉमन होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे तीनों संख्याओं में एक एक बार आ रहा है, 63 में 2 बार आ रहा है, लेकिन हमको उतना ही लेना है जितना तीनों में आया हो। तो एक बार 3 आ गया, एक बार 7 आ गया। 5 2 में आ रहा है लेकिन 63 में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो इसका मासा हो गया 3 × 7 = 21। ये दूसरी विधि हो गई गुणनखंड विधि। पहली विधि बता ही चुके हैं, भाग विधि। दूसरा क्वेश्चन है 16, 24, 36 और 54 का लासा क्या होगा। लासा निकालने की विधि वही गुणनखंड वाली विधि है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर बढ़ते जाएंगे। इन संख्याओं में जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। इसका गुणनखंड नीचे किए तो लासा आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 = 432 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 हो तो संख्याएं बताइए जबकि उनका मासा 13 हो। एक फार्मूला इसमें है, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं माना पहली संख्या, चूँकि रेशियो में है तो इसीलिए माना पहली संख्या 15x है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 11x हो जाएगी, चूँकि उसका रेशियो 15:11 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 15x और 11x में कॉमन क्या है, मासा वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ दोनों में x कॉमन है, इसलिए उनका मासा x हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मासा 13 हो, इसलिए x की वैल्यू आ गई 13। पहली संख्या हम लोग माने थे 15x, इसलिए 15 × 13 हो जाएगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 11 × x, यानी 11 × 13। अब अगर इसी से पूछे कि फार्मूले से एलसीएम बताइए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा है 13, लासा हमें पता नहीं तो उसको एलसीएम लिख दिए। पहली संख्या 195 इंटू दूसरी हो गई 143। अब 13 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
13 उधर जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू 195 इंटू 143 डिवाइड बाई 13। इससे आंसर आ गया LCM इज इक्वल टू 2145। अगला क्वेश्चन है 9/10, 12/15, 18/35 और 21/40 का मासा क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछ रहा है, जैसे कोई भिन्न का मासा या लासा, तो उसका फार्मूला होता है कि भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा, और यदि भिन्न का लासा पूछे तो अंश का लासा बटे हर का मासा। यहाँ क्वेश्चन में मासा पूछ रहा है, तो इसलिए जो अंश में है न्यूमरेटर में उसका हम लोग मासा निकालेंगे, और जो हर में है डिनोमिनेटर में उसका हम लोग लासा निकालेंगे। तो 9, 12, 18, 21 का मासा निकालेंगे, मासा आएगा 3, और जो हर में दिया हुआ है 10, 15, 35 और 40 उसका लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 2800। मासा और लासा निकालने की विधि बता ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए उपरोक्त क्वेश्चन का मासा हो जाएगा 3/2800। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का लासा 495 हो तथा मासा 5 हो तथा संख्याओं का योग 100 हो तो संख्याएं बताइए। माना पहली संख्या x है, तो चूँकि दोनों संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है, तो इसलिए अगर हम लोग एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 100 - x। अब फार्मूला हम लोगों को पता ही है, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 5 × 495 इज इक्वल टू x इंटू 100 - x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2475 इज इक्वल टू 100x - x²। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 3 पदीय बन जाएगा, द्विघात समीकरण x² - 100x प्लस 2475 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 55 और 45। अब यदि हम पहली संख्या को 45 मान लेंगे तो दूसरी हो जाएगी 100 - x, यानी 100 - 45 इज इक्वल टू 55। तो संख्याएं हो गई 45 और 55। अगला क्वेश्चन है वो छोटी संख्या बताइए जिसको 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचे। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको LCM निकालना पड़ेगा। उसका LCM का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12, 15, 20 और 54 का जब LCM निकालेंगे तो आएगा 540। लेकिन कह रहा है कि अगर इससे डिवाइड करें तो शेषफल 8 बचे। तो 540 वो संख्या हुई जिसको अगर इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब शेषफल 8 बचने के लिए हमको 540 में 8 ऐड कर देना है। तो आंसर आ गया 540 + 8 = 548। अगला क्वेश्चन है वो छोटी संख्या बताइए जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे परंतु 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। अब पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि अगर शेषफल कुछ बचना हो तो उसको पहले LCM निकालिए फिर ऐड कर देना है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन ऐड है कि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। पहले हम लोग LCM निकालते हैं। LCM आ गया 840। अब शेषफल 3 बचना चाहिए और साथ साथ 9 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अगर केवल 3 बचना होता तो हम लोग 840 में 3 को ऐड कर देते, लेकिन 9 से भी विभाजित होना है, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 840 इंटू n + 3। यहाँ पे n कुछ रखना है जिससे पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। अगर हम लोग n = 1 रखेंगे तो 843 जो कि 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है कि अपने आप एज्यूम करके n की वैल्यू रखते हैं जिससे वो कट जाए 9 से।
अगर n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1683 और ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हो गया 1683। अगला क्वेश्चन है 23 का वह छोटा गुणज बताइए जिसको 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 7, 10, 13 बचे। अब इसमें शेषफल देखिए एक नहीं बच रहा है, 3 अलग अलग शेषफल आ रहे हैं। सबसे पहले तो वही काम करना है, एलसीएम निकालना है 18, 21 और 24 का। अट्ठारह, 21 और 24 का एलसीएम निकाले तो 504 आ गया। अब देखिए शेषफल बचना है 7, 10, 13, तो उनको इन संख्याओं में से माइनस करेंगे। 18 में से 7 को माइनस करिए, 21 में से 10 को, 24 में से 13, सब में 11 11 आ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है कि अगर इस तरीके का माइनस किया जाए और जो आए वो सब में सेम आ जाए तो हमको संख्या में से 11 को माइनस कर देना है। लेकिन अब संख्या 23 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर 504 n-11, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे n। अब ये संख्या 23 से विभाजित होनी चाहिए। अब फिर वही हिट एंड ट्रायल मेथड, n बराबर रखेंगे 1 से लेकर के आगे तक कि जहाँ से कट जाए। ऑप्शन का भी यूज करेंगे कि क्या क्या दिया आंसर में। तो n बराबर अगर यहाँ पे 6 रखते हैं तो ये आ जाएगा 3024 - 11 बराबर 3013, और ये संख्या 23 से डिवाइड हो रही है, तो आंसर हो गया 3013। अब अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 4, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। हम जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। उसके बाद 4, 7, 13 का एलसीएम निकालते हैं, वो आएगा 364। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसको एलसीएम से भाग देकर देखना होता है कि शेषफल कितना आ रहा है। तो 364 से जब 9999 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 171। अब अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 171 हम लोग माइनस कर देंगे तो जो शेषफल आएगा 9828, ये 4, 7, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। मतलब अगर इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि शेषफल 3 बचे, तो शेषफल 3 बचने के लिए हम लोग इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो गया 9831।